वेरी इंपॉर्टेंट, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्ब। इसको बड़े ध्यान से देखना है। देखो वर्ब्स जो होती हैं, देयर आर मेनी टाइप ऑफ वर्ब्स, ठीक है। ऑर्डिनरी वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, स्टैटिक वर्ब्स, डायनामिक वर्ब्स, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। लेकिन मैं केवल आपको आज जो है वो बेसिक वर्ब्स के बारे में बताऊंगा कि बेसिक वर्ब जो होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ बेसिक वर्ब्स, ओनली टू टाइप होती है कि फर्स्ट सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब्स। केवल बेसिक का बताऊंगा मैं, अभी एडवांस का नहीं है कि आपको सारी वर्ब्स जो हैं, ऑर्डिनरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, स्टैटिक वर्ब्स, डायनामिक वर्ब्स, लाइक दिस। नो 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 नो, अभी केवल मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक से और फिर आपको एडवांस में लेके जाऊंगा। सो वर्ब्स जो होती हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब्स इन बेसिक्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर वर्ब्स क्या होती है ये आपको बता रहा हूं मैं। सिंगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके अंत में एस या ईएस लगता है। जिसके अंत में क्या लगता है? एस या ईएस लगता है, दैट इज अ सिंगुलर वर्ब। जिसके अंत में क्या लगता है? एस या ईएस लगता है, दैट इज अ सिंगुलर वर्ब। कैसे? डू है, इसके अंत में ईएस लगा दे। अब ये ईएस क्यों लगा ये बाद में बताऊंगा आपको मैं। डज सिंगुलर वर्ब है, इज सिंगुलर वर्ब है, वाज सिंगुलर वर्ब है, हैज सिंगुलर वर्ब है, गो गोज सिंगुलर वर्ब है, स्पीक्स सिंगुलर वर्ब है। अब देखिए भाई, ये सिंगुलर वर्ब्स क्यों हैं? व्हाई आर दीज सिंगुलर वर्ब्स? मैंने बताया कि सिंगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके अंत में एस या ईएस लगता है। डज, इज अंत में एस है, वाज अंत में एस है, हैज अंत में एस है, गोज एंड में ईएस है, स्पीक्स अंत में एस है। दिस इज अ सिंगुलर वर्ब। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स एंडिंग विद एस और ईएस, जिसके अंत में या तो एस आता है या ईएस आता है, दैट इज अ सिंगुलर वर्ब। प्लूरल वर्ब जिसके अंत में एस या ईएस नहीं आता है, दैट इज प्लूरल वर्ब। अब डज है, इसका यदि मैं ईएस हटा दूं, डज का डू कर दूं, दिस इज अ प्लूरल वर्ब। इज की जगह यदि मैं आर लिखूं, दिस इज अ प्लूरल वर्ब। वाज के स्थान पर यदि मैं वर लिखूं, दिस इज अ प्लूरल वर्ब। हैज के स्थान पर यदि मैं हैव लिखूं, दिस इज अ प्लूरल वर्ब। गोज के स्थान पर यदि मैं गो लिखूं, दिस इज गो, दिस इज अ प्लूरल वर्ब। और स्पीक्स के स्थान पर यदि मैं स्पीक लिखूं, एस हटा दूं, दिस इज अ प्लूरल वर्ब। दिस इज अ प्लूरल वर्ब। इसमें दो हमारी ऐसी वर्ब्स होती हैं, डिड और हैड। दो हमारी ऐसी वर्ब्स हैं जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। क्या है? सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। कैसे? कि भाई सिंगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके अंत में एस या ईएस हो, दैट इज अ सिंगुलर वर्ब।
प्लूरल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके अंत में एस या ईएस नहीं हो। तो आप बोलोगे जी डिड और हैड के अंत में तो देयर इज नो वर्ब। सो इंग्लिश जो है दिस इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। ये हमारे दो अपवाद हैं, डिड और हैड। डिड और हैड ऐसी दो वर्ब्स हैं जो जिसकी काउंटिंग हम लोग सिंगुलर व प्लूरल दोनों में करते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग आपको बताएंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब की तरह सब्जेक्ट भी, देयर आर टू टाइप ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको बताऊंगा। ये वर्ब से बिल्कुल अपोजिट है। वर्ब में मैंने क्या बताया आपको कि जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस हो वो सिंगुलर होता है। ये इससे उल्टा है, यानी कि जिस वर्ब के अंत, जिस सब्जेक्ट के अंत में एस या ईएस हो दैट इज प्लूरल। उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है वर्ब से। और जिस सब्जेक्ट के अंत में एस या ईएस ना हो वो दैट इज सिंगुलर। वर्ब से बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? मैंने कहा कि भाई फैन, FAN, फैन, पंखा, दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। और यदि मैं इसमें एस लगा दूं, फैंस कर दूं, दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। मैंने कहा बॉक्स, BOX, बॉक्स, दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। और यदि मैं इसका प्लूरल बनाऊं तो मैंने इसके अंत में ES लगा दिया, दिस इज प्लूरल। ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। ये क्या बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। अब दूसरे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? ही, सी और इट। अब ही का प्रयोग हम लोग मेल के साथ करते हैं, मेल सेक्स के साथ, और फीमेल, सी का प्रयोग फीमेल सेक्स के साथ करते हैं। और इट क्या होता है? ये न्यूट्रल जेंडर के साथ हम इट का प्रयोग करते हैं, पशु पक्षी इनके साथ इस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे ही, सी, इट जो हैं ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? यू, दे और वी। वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और यू एक ऐसा प्लूरल सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे मान लीजिए दो बच्चे बैठे हैं और मैं उनको बोलूं, 2 या 3 बच्चे बैठे हैं मेरी क्लास में, ठीक है, और मैं उनको बोलूं कि भाई यू आर माई स्टूडेंट्स, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो। तो मैंने क्या किया? वर्ब का प्रयोग क्या किया इसके साथ? प्लूरल का प्रयोग किया। और मान लीजिए एक स्टूडेंट बैठा हो, मैं किसी से इंट्रोडक्शन करवाऊं तो मैं बोलूंगा इस तरह से कि यू आर माई स्टूडेंट, यानी कि सिंगुलर के साथ भी मैंने आर का प्रयोग किया। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों में करते हैं, लेकिन ये अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, नॉट सिंगुलर वर्ब। अब थोड़ा सा आपको वर्ब और सब्जेक्ट के बारे में, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन वर्ब एंड सब्जेक्ट। वर्ब और सब्जेक्ट के बारे में एक एग्रीमेंट है, देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन वर्ब एंड सब्जेक्ट। वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एक एग्रीमेंट है। ये आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट है। जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस हो वो सिंगुलर होती है, और जिस सब्जेक्ट के अंत में एस या ईएस होता है वो प्लूरल होता है। तो क्या एग्रीमेंट है दोनों के बीच में? सब्जेक्ट कहता है कि यदि मैं सिंगुलर होऊंगा
मैं सिंगुलर होऊंगा, इफ आई एम सिंगुलर, यदि मैं सिंगुलर हूं, यानी कि मेरे अंत में क्या है, एस या ईएस नहीं है, तो मैं आपको भी सिंगुलर ही लूंगा, आपको प्लूरल नहीं लूंगा, आपको भी क्या लूंगा, सिंगुलर लूंगा। सिंगुलर क्या होती है, जिसके अंत में एस या ईएस होता है, जिसके अंत में क्या होता है, एस या फिर ईएस होता है, दैट इज अ सिंगुलर। ये इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन वर्ब एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहता है कि मैं सिंगुलर होऊंगा, तो आपको भी सिंगुलर आना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में एस या ईएस ना हो, और वर्ब कब होती है सिंगुलर, जब उसके अंत में एस या ईएस हो। उसके बाद में क्या एग्रीमेंट है दूसरा, कि सब्जेक्ट कहता है कि यदि मैं प्लूरल हूं, यदि मैं प्लूरल हूं, प्लूरल का मतलब क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट के अंत में एस या ईएस हो, दैट इज अ प्लूरल। तो सब्जेक्ट कहता है कि यदि मैं प्लूरल होऊंगा तो आपको भी प्लूरल ही आना पड़ेगा, यानी कि सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी, और प्लूरल वर्ब वो वर्ब होती है जिसके अंत में एस या ईएस नहीं लगता, दैट इज प्लूरल वर्ब। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगा हो कि हमने वी लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखा है, और आप चाहते हैं कि दूसरे भी इस वीडियो से लाभ उठाएं, तो मेरी इस वीडियो को शेयर व लाइक्स करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब